हेलो माय डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड थैंक यू फॉर लव, केयर्स एंड सपोर्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर आपको सही लगे, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड केयर। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दो जीस एक जान। दिया का घर। अनाया ने पैकेट खोला और अनिरुद्ध की दी हुई रेड साड़ी को निकाल कर पहनने लगी। जैसे जैसे वो साड़ी को पहन रही थी उसका दिल उतना ही तेजी से धड़क रहा था। एक अजीब सा एहसास हो रहा था, मन में गुदगुदी सी हो रही थी। आज पहली बार वो किसी के लिए तैयार हो रही थी। साड़ी पहनने के बाद अनाया जैसे ही मिरर के सामने गई वो अपने आप को देखती ही रह गई। उसकी सादगी में भी खूबसूरती झलक रही थी। अनाया ने अनिरुद्ध को दिया हुआ नेकलेस अपनी सुराही जैसी गर्दन में पहन लिया। फिर उसने अपने बालों को आगे से हल्का सा कर्ल किया और फिर अपने बालों को हल्का सा क्लच कर दिया। फिर उसने अपने होठों पर रेड मैट लिपस्टिक लगाई और आंखों में हल्का सा काजल। आंखें काली और हल्की सी स्मोकी सी बना दी अनाया ने रेडी होकर अनाया खुद को मिरर में देख रही थी। आज अनाया भला की खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग की अप्सरा जमीन पे उतर आई है। तभी दिया के रूम का डोर खुला। डोर पर खड़ी दिया एकटक अनाया को देखे जा रही थी। अनाया ने जब देखा दिया उसे आंखें फाड़ के देख ही जा रही है तो अनाया ने कहा, दिया क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो, मैं अच्छी नहीं लग रही क्या। दिया ने अनाया की बात काटते हुए कहा, एनी आज तुम तो इतनी प्रिटी लग रही हो कि अगर जीजू तुम्हें देखेंगे तो अपने होश को बैठेंगे। दिया ने आगे कहा, यार अनाया तुम्हारा ये नेकलेस कितना खूबसूरत है, तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। अनाया ने ब्लश करते हुए कहा, कि उन्हें बहुत पसंद था इसलिए वो चाहते थे कि मैं इसे पहनूं। दिया ने छेड़ते हुए कहा, अच्छा जी वो चाहते हैं। दिया इससे पहले कुछ कहती अनाया ने कहा, शट अप दिया ने कहा, अच्छा बाबा ठीक है चलो चलते हैं। अनाया ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया। लाल साड़ी में अनाया की पतली कमर ऐसी लग रही थी जैसे शाम के लाल बादलों में चांद झलक रहा हो। अनाया ने एक बार अपने आप को मिरर में देखा और रूम से बाहर चली गई। अनाया जैसे ही रूम के बाहर आई वो एक झटके में किसी से टकरा गई और जैसे ही गिरने को हुई उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। अनाया ने डर से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक बेहद अट्रैक्टिव और बेहद हैंडसम सा चेहरा मुस्कुरा रहा था। कॉलेज कैंपस, पूरा कॉलेज बैलून और फ्लावर से और लाइट से डेकोरेट हुआ था। चारों तरफ म्यूजिक का शोर था। सभी स्टूडेंट्स डांस फ्लोर पर धूम मचा रहे थे। चारों तरफ बस खुशी थी। तभी ऑडिटोरियम के में ज़मीन पर बैठा अनिरुद्ध चुपचाप बस अनाया का इंतज़ार कर रहा था। आज अनिरुद्ध बेहद हैंडसम लग रहा था। आज उसने ब्लैक शूज़, ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी। उसने अपने बालों को सेट किया हुआ था। आज बहुत ही चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव लग रहा था। आज उसे कोई भी लड़की देखती तो फ्लैट हो जाती। आज अनिरुद्ध अपनी अनाया को टक्कर देने को तैयार था। आज चांद अपनी चांदनी के साथ चमकेगा। ऑडिटोरियम, पूरा ऑडिटोरियम लाइटिंग से चमक रहा था। चारों तरफ लड़कियों की नज़र अनिरुद्ध को निहार रही थी। अनिरुद्ध बस चुपचाप चेयर पर बैठा अपने फ़ोन को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहा था। अनिरुद्ध का दिल, उसकी धड़कनें अनाया की राह देख रही थी। अनिरुद्ध चेयर से उठा और ऑडिटोरियम में लगे जूस बार पर गया और कहा, 1 लेमन जूस। तभी वहाँ अभी और राज आ गया। राज ने कहा, अनिरुद्ध तुम्हारा तो अब कोई पता ही नहीं चलता। जब से अनाया सिंघानिया ने कॉलेज में एंट्री ली है तब से हमने अपने अनिरुद्ध, अपने शेर को कहीं खो दिया है। अभी ने भी राज का साथ देते हुए कहा, हाँ यार जब से अनाया इसकी लाइफ में आई है हम तो इसकी लाइफ से आउट ही हो गए हैं। राज ने भी अभी की बात को बीच में काटते हुए कहा, सही कहा अभी तुमने। अनाया ने ऐसा क्या दे दिया अनिरुद्ध को जो अनिरुद्ध को उसके सिवा कोई नजर ही नहीं आता। राज ने अनिरुद्ध का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे लगता है वो तुझे पसंद करती है, जिसने सबके सामने उसकी बेइज्जती की थी। अनिरुद्ध अब तक एक वर्ड तक नहीं कहा था। राज ने अनिरुद्ध के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, अनाया जैसे लड़के सिर्फ उन लड़कों का यूज़ करती है जो कॉलेज में सबसे फेमस होते हैं ताकि उनके साथ वो भी कॉलेज की पॉपुलर गर्ल बन सके। इससे पहले राज कुछ और कहता, एक जोरदार का पंच उसके फेस पर पड़ा।
वो दूध जमीन पर जा गिरा। अनिरुद्ध ने राज की कॉलर पकड़ उसके फेस पर पंच मारने लगा और गुस्से में चीखते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अनाया के बारे में बकवास करने की। अनिरुद्ध गुस्से में पागल हो गया। वो बस यही कह रहा था, तुमने मेरी अनाया के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम होते कौन हो? यू उसे जज करने वाले। अनिरुद्ध ने उसे मारते हुए उसके चेहरे का हुलिया बिगाड़ दिया। अभी और सारे लड़के अनिरुद्ध को राज से दूर करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। किसी तरह अभी ने अनिरुद्ध को पीछे पकड़े उसे खींचकर राज से दूर किया और बस करो अनिरुद्ध, वो मर जाएगा। अनिरुद्ध ने चीखते हुए कहा, मर जाने दो उसे। मेरी अनाया की बुरा कहने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? अभी ने डरते हुए कहा, अनिरुद्ध राज की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ शांत हो जाओ। अनाया ने अगर तुझे ऐसे देखा तो वो परेशान हो जाएगी, प्लीज़ शांत हो जाओ और पार्टी एंजॉय कर। अपना मूड मत खराब कर यार, एक बार माफ़ कर दे उसे। मैं वादा करता हूँ दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा।